हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक क्यूबॉइडिकल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक है। ये क्यूबॉइडिकल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक है। इसके डायमेंशन है 15, 10, 5। तो 15 लेंथ है, 10 ब्रेथ है और हाइट कितनी है? 5 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल होल किया। कितने डायमीटर का? 7 सेंटीमीटर डायमीटर का। ये हमने सिलेंड्रिकल होल कर दिया। तो सिलेंड्रिकल होल कर दिया तो हमें ये पता करना है, ड्रिल्ड आउट, सिलेंड्रिकल होल ड्रिल्ड आउट कर दिया हमने। तो हमें पता करना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक, यानी कि इस ब्लॉक का सरफेस एरिया कितना बचा। तो मैं आपको बताऊं इसमें क्या होगा कि यहां पे लिखिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक इक्वल्स टू, आप सबसे पहले क्या करिएगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिएगा कि टीएसए ऑफ क्यूबॉइड प्लस, अब देखिए ये आपको सिलेंड्रिकल होल है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल होल किया गया है इतनी हाइट का। तो ये आपको यहां से लेके यहां तक सीएसए ऑफ सिलेंडर का इसमें सरफेस एरिया ऐड होगा, क्योंकि ये शेप छोड़ के गया है। ये इस ब्लॉक में शेप छोड़ के गया है, तो शेप छोड़ के गया है तो सरफेस एरिया में हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ऐड करेंगे कि सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल होल, और माइनस कर देंगे। अब जो होल हुआ है ना, ऊपर का जो एरिया हुआ है, इसको हम माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ 2 सर्कुलर होल, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर होल, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर होल माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमें इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें टीएसए ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसे। तो सबसे पहले मैं टीएसए ऑफ क्यूबॉइड निकालूंगा और इस वाले फॉर्मूले में मैं रख दूंगा। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस का HL। तो ये हो जाएगा 2L, L कितना है? 15 इंटू ब्रेथ कितना है? 10, ब्रेथ है 10, हाइट है 5 प्लस H है 5 और लेंथ है 15, इस तरह से। तो 2 ये हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 15, 5 जा 75। तो ये हो जाएगा आपके पास 2। अब आप सबको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 275। तो 275 2 सा कितना हो गया? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ब्लॉक का हमें पूरा सरफेस एरिया मिल चुका है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ब्लॉक कैसा था? क्यूबॉइड था। तो टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हमें क्या निकालना है? सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की शेप छोड़ गया है इसके अंदर। देखिए, सीएसए ऑफ सिलेंडर की शेप छोड़ गया है। और जो 2 सर्कुलर हैं, एक तो ये सर्कुलर बन रहा है, एक ये सर्कुलर बन रहा है, इनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये निकल जाएगा। तो चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूं बच्चों, देखते चलना। अब हम बात करते हैं सीएसए ऑफ सिलेंडर। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH, 2 मल्टीप्लाई 22/7। R कितना हो जाएगा मेरे पास? R हो जाएगा बच्चों 7 डायमीटर था, तो 7/2, 2πRH। H हो जाएगा मेरे पास, H कितना होगा बताइएगा? H मेरे पास हो जाएगा 5, क्योंकि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊं फिगर में, कि इतने हाइट का ही सिलेंड्रिकल होल किया है, इतने हाइट का ही। और हाइट कितनी है इसकी? इसकी हाइट है 5, इसीलिए हमने ये 5 लिया है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो 7 से 7 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 22 5 जा कितना हुआ? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से। अब हमें क्या निकालना है कि एरिया ऑफ 2 सर्कुलर होल ऑफ सिलेंडर से जो 2 सर्कुलर होल हुए थे, हमें उनका एरिया भी निकालना है। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा? πr², नीचे वाले का होल और ऊपर का πr²। तो ये हो जाएगा 2πr²।
ये हमें निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर, आर कितना हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर यानी कि 49/4। तो 2 से ये गया 2, 2 से गया 11 टाइम्स, 7 से गया 7, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों चीज हमने इसमें फाइंड कर दी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है 550। तो देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या लिखाया था, आप देखिएगा ऊपर से कि टीएसए ऑफ क्यूबॉइड प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सीएसए की शेप छोड़ के गया है और 2 सर्कुलर बेसिस को हमें यहां से माइनस करना है। तो देखिए हमारे पास सब कुछ यहां पे आ चुका है, देखिएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे कि बेटा 550 तो आपके पास क्यूबॉइड का आ गया एरिया, प्लस सीएसए का एरिया कितना था 110, माइनस कर देंगे 77। तो इस तरह से ये हमारे पास कितना आ गया 660 में से 77 माइनस हो गया, क्योंकि 550 और 110 660 में से अगर 77 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 583। तो 583 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आंसर आ चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए। देखिए एक और बहुत अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप। एक पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है और जिस पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है वो वाटर इस डायमीटर का है इनटू अ क्यूबॉइडिकल टैंक, वो क्यूबॉइडिकल पॉन्ड। तो क्यूबॉइडिकल पॉन्ड में जा रहा है। तो देखिए आपको मैं बताता हूं ये किस टाइप से फिगर बन रहा है। ये आपके पास एक पाइप है और इस पाइप से वाटर जा रहा है और एक क्यूबॉइडिकल टैंक में क्यूबॉइडल पॉन्ड, ये आपके पास पॉन्ड है, इसमें वाटर भर रहा है, इसमें वाटर भर रहा है। तो इसकी वॉल्यूम इसमें ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम वहां पर इक्वल हो गया, ठीक। अब देखिए क्यूबॉइडिकल टैंक जिसमें 50 मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर लॉन्ग लेंथ है और 44 मीटर वाइड है, यानी कि 44 मीटर वाइड है ये पॉन्ड। और ये पूछ रहा है कि हाँ, और 21 सेंटीमीटर हाइट है, राइज लेवल ऑफ वाटर, यानी कि जो हाइट हो गई वो 21 सेंटीमीटर हो गई। तो इसको आप 21 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में, ठीक है। तो 21 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 21/100 मीटर इसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये आपके पास सिलेंड्रिकल है, ये क्या है सिलेंड्रिकल पाइप। तो इसमें से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इसकी हाइट हो गई, लेंथ हो गई वाटर की। जो हाइट है वो कितनी है 15 किलोमीटर 50। तो हम लोग देखो बेटा क्या करेंगे इसमें कि 15 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे 15 इंटू 1000 मीटर। तो ये 15 इंटू 1000 हो गया, इसकी हाइट हो गई इस सिलेंडर की। और बेटा जो इस सिलेंडर का डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज, पहले रेडियस ले लो इसकी। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट कर लो 7 सेंटीमीटर को मीटर में, तो 7/100 मीटर, ये हो गई रेडियस। तो आपके पास इस पाइप की रेडियस हो गई और हाइट हो गई, और ये वॉल्यूम इसमें ट्रांसफर हो गई क्यूबॉइडिकल पॉन्ड में, क्यूबॉइडल पॉइंट में, ठीक है ना। तो आपको इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखो मैं आपको बताऊं बच्चों, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है कि आपको इसमें पूछा है व्हाट टाइम का मतलब ये पूछा व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर तक पानी पहुंच जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के लिए मैं ले लेता हूं कि नंबर ऑफ आर इज एक्स, या फिर लेट द नंबर ऑफ आर इज एन आर्स ले लो, ठीक है। अब जरा बात करना कि इस वॉल्यूम को ये वॉल्यूम ट्रांसफर कर रही है, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो।
ठीक है, तो आप लोग यहां पे लगाओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, क्यूबॉइडल पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पॉइंट, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम इक्वल हो गई। इसका पानी इसमें जा रहा है तो पानी का मतलब वाटर वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम इक्वल हो गई और दोनों की वॉल्यूम को मैंने इक्वल रख दिया। दिस इज ए की कॉन्सेप्ट, ये आपके पास की कॉन्सेप्ट आया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच। और ये देखो जब सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम इसमें जा रहा है तो टाइम यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने टाइम में कितने घंटे लिए, एन घंटे लिए हैं, तो आपने एन घंटे से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि टाइम वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड। वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड क्या होता है, एल बी एच, एल बी एच लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर किसका, आर सिलेंडर का, आर सिलेंडर का आर कितना है 7/100 का स्क्वायर, एच सिलेंड्रिकल का एच, सिलेंड्रिकल का एच कितना है 15,000 मीटर, और एल किसका, एल पॉन्ड का एल 50 इंटू ब्रेथ किसका, ब्रेथ 44 और इंटू का 21/100 मीटर। तो आप इसको दिखा दो, आपका पक्का टाइम आर में निकल के आएगा, पक्का टाइम आपका किस में निकल के आएगा, आर में। देखिए और इंटू एन, इंटू एन, एन का मतलब नंबर ऑफ आवर्स मैंने लिए हैं, तो आपका आवर्स में टाइम निकल के आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करो, 7 का स्क्वायर 49 और 100 का स्क्वायर ये 4 जीरो और इंटू का 15,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है, और 7 से 7 टाइम्स कैंसिल, 2 से 11, 2 से 5 और 5 से ये गया 3 टाइम्स, और ये आपके पास 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 2 जा, 2 से ये गया 22, तो यहाँ पे 22 इंटू 21 बचा, और यहाँ क्या बचा 7 3 या 21 और 11, तो 11 इंटू 21 इंटू एन, एन का मतलब नंबर ऑफ आवर्स, यहीं से आपको पता चल जाएगा, 22 इंटू 21, 21 से 21 कैंसिल, 11 2 जा, यानी कि एन की वैल्यू 2 आवर्स, 2 घंटे लग गए पानी को 21 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए पॉन्ड में। यही पूछ रहा है आपसे कि कितना टाइम लगा पॉन्ड में पहुंचने के लिए पानी को, 21 सेंटीमीटर तक इसका राइज अप हो जाए तो कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे। हमें दोनों की वॉल्यूम को क्या दिखा देना है, इक्वल दिखा देना है। ठीक है बच्चों, चलो पहला केस तो ये फिनिश हो गया। दूसरा केस पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। तो इसका क्वेश्चन सीधे सीधे फिनिश हो जाता है। जब 2 घंटे लग रहे हैं कितने स्पीड के लिए, 15 किलोमीटर स्पीड के लिए, तो 1 घंटे के लिए कितना लगेगा, 30 किलोमीटर लगेगा, सीधी सी बात। लेकिन फिर भी हम इसको निकाल के दिखाएंगे। देखिए नेक्स्ट, इतना नोट कर लीजिएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इनटू, नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, यही आपको अप्लाई करना है। अब आपको यह बताना है कि 1 घंटे में कितनी स्पीड हो गई, अब आपको स्पीड बतानी है इसमें, तो मैं स्पीड को x ले लेता हूं अब की बार। लेट द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर ले लिया, तो वॉल्यूम का वही पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे अब हमको क्या रखना है, x पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड वही एल बी एच। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू वही 7 का स्क्वायर, 7/100 का स्क्वायर, और एच की जगह पे पहले 15 रखा था हमने, क्योंकि 15 किलोमीटर की स्पीड से फ्लो हो रहा था वाटर। अब हम एच की जगह पर एक्स रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स, क्योंकि एक्स किलोमीटर की स्पीड से फ्लो हो रहा है वाटर। ठीक है, एल कितना है 50, बी कितना है 44, एच कितना है 21/100, 0 से 0 गया, 5 2 जा, 2 से 22, देखिए 7 से 1 7 गया, तो यहां से देखिएगा बस 2 मिनट का कैलकुलेशन रह गया, ये अभी होता है ये क्वेश्चन। यहां पे 1 7 बचा,
इंटू एक्स, यहाँ पर 22 इंटू 21 बचा, 22 से 22 कैंसिल और 7 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो x को यहीं छोड़ो, ये 403 में लग जाएंगी। 1 2 3 4 मीटर पर आर में आ गया आंसर। किस में आया? मीटर पर आर में। अब इसे मैं किलोमीटर में चेंज करना है, तो x आपका क्या आ जाएगा? 30,000 को किलोमीटर में चेंज कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो 30 किलोमीटर पर आर इन 1 आवर। 1 घंटे में वाटर कहां तक पहुंच जाएगा? 30 किलोमीटर की स्पीड से फ्लो होगा। और पहले कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा था? चेक कराऊं मैं आपको, पहले आपको 15 किलोमीटर की स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा था इस पॉन्ड में। अब कितनी स्पीड से फ्लो होगा? दूसरे वाले केस में ये पूछ रहा है ना, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। देखिए अब ये 30 किलोमीटर स्पीड से फ्लो होगा। ये सेकंड केस है, यहां से मैंने आपको सेकंड केस किया है, यहां से ध्यान देना बच्चों, यहां से आपको सेकंड केस किया है, यहां से 1 घंटे में, यहां पे 2 घंटे लगे थे 15 किलोमीटर की स्पीड को फ्लो होने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे साथ बने रहिए।